हेलो फ्रेंड्स, मैं सबसे राजकुमार। आज मैं फिर आपके लिए स्टोरी लाया। ये स्टोरी बेस्ड है स्वामी विवेकानंद की। आज मैं आपको 3 स्टोरी सुनाने वाला हूँ स्वामी विवेकानंद की, और उनसे क्या सीख मिल सकती है मैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। चलिए मैं स्टोरी पे आता हूँ। पहले स्टोरी है जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में भ्रमण के लिए गए। उनके कपड़ों को देखकर लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। लोगों ने कपड़े को देखकर बहुत कुछ बोला। स्वामी जी विवेकानंद के विचार बहुत बड़े थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब उन्होंने धर्म सम्मेलन में अपना भाषण संबोधित किया, लोगों ने बहुत खुश हुए और उनकी भाषण को सुनकर लोग बहुत प्रोत्साहन देने लगे। तभी एक सुंदर सी लड़की स्वामी विवेकानंद के पास आई और उन्होंने स्वामी जी को बोला, यू डोंट वांट टू वियर ए कोट जैकेट एंड टाई, यू लुक लाइक ए जेंटलमैन, व्हाई आर यू वियर दिस टाइप ऑफ ड्रेसेस। तो स्वामी विवेकानंद, उस लड़की ने बोला कि आप कोट टाई जैकेट पहनकर आप खुद को एक जेंटलमैन दिखना नहीं चाहते हो? आप ये भूरे कलर का जो वस्त्र पहने हुए अजीब सा दिख रहा है, क्यों? तो स्वामी विवेकानंद ने जवाब दिया, इन योर कल्चर सूट बूट टाई मेक ए जेंटलमैन, बट इन माय कल्चर कैरेक्टर पर्सनालिटी मेक ए जेंटलमैन। स्वामी विवेकानंद का जवाब कितना अच्छा था कि आपके धर्म में इंसान को सूट बूट टाई इंसान को एक जेंटलमैन बनाता है, बट हमारे धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में एक इंसान को उसका कैरेक्टर, उसकी पर्सनालिटी इंसान को जेंटलमैन बनाती है। तो ये सच है दोस्तों। हमारी सोच इतनी छोटी हो गई है कि हम लोग सोचते हैं कि ये कपड़े ड्रेस इंसान का एक असली कैरेक्टर बन रहा है, पर रियलिटी डिफरेंट है। हाँ, आपको कपड़े ड्रेस समाज में थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा बन सकता है, लेकिन असलियत में वो इंसान महान कहलाता है जो हर समय हर वक्त एक बराबर होता है और उसकी पर्सनालिटी उसके असलियत डिफाइन करती है। अभी मैं आपको स्वामी विवेकानंद साहब बोलते थे कि असलियत में वो महान है जो हर वक्त महान रहता है। एक आकस्मिक अवसर तो एक मूर्ख को भी महान बना देता है। यदि मैं एक पार्टी ऑर्गेनाइज करूँ तो सभी लोग कोट वोट सूट टाई पहन के आ जाएंगे और लोगों अपने आप को दिखाने के लिए अच्छा करेंगे। वो शायद कुछ समय के लिए दिखा भी दे कि मैं अच्छा हूँ, बातचीत करने में अच्छा हूँ, पर उनकी एक्टिविटीज, वो उनकी पर्सनालिटी वो नहीं होती है, बल्कि वो छोटे समय में या फिर बुरे वक्त में वो कैसा रिएक्ट करते हैं, असलियत में उनकी पर्सनालिटी वो कहलाती है। मैं दूसरी स्टोरी पे आता हूँ। ये बात तब की है जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे, तो उनकी बात विचारों को देखकर पूरा अमेरिका शांत हो गया था कि एक ऐसा साधु आया है, एक ऐसा महात्मा है, उस पर हर क्वेश्चन के जवाब है, और उस क्वेश्चनों के जवाब पर कोई रिटर्न जवाब नहीं दे पाता था। तो इसी बात है, जब स्वामी जी अमेरिका में फिर से भाषण देने का भ्रमण कर रहे थे, कुछ लोग उनसे मिलने आए और उन्होंने स्वामी जी से इंग्लिश में पूछा, हाउ आर यू स्वामी जी? स्वामी जी ने कहा, नमस्ते, मैं ठीक हूँ। तो दूसरा उसके साथ का जो दोस्त था, उसने समझा कि स्वामी जी को इंग्लिश नहीं आती है, तो उसने अपनी टूटी फूटी हिंदी में बात किया, स्वामी जी यह आपसे पूछ रहे हैं आप कैसे हैं? तो स्वामी जी ने कहा, आई एम फाइन, थैंक यू। तो स्वामी जी, वो दोनों आश्चर्यचकित पड़ गए। जब मैं इनसे इंग्लिश में बोला तो वो मुझे हिंदी में जवाब दे रहे हैं, जब मैं उनसे हिंदी में बोल रहा हूँ तो वो इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं। तो स्वामी जी ने उन्होंने पूछा, आपने स्वामी जी ऐसा क्यों किया? जब आपको इंग्लिश आती थी तो आप इंग्लिश में जवाब दे सकते थे। तो स्वामी जी ने जवाब दिया, ये जवाब को सुनिए, उन्होंने क्या बोला। ये स्वामी जी ने जवाब दिया कि आपने जब मेरी माँ को इज्जत दिया, हिंदी भाषा को इज्जत दिया, तो मैंने आपकी माँ को इज्जत दी। आप मुझे इज्जत दोगे तो मैं आपको इज्जत दूंगा। असलियत में स्वामी जी को 36 लैंग्वेज से भी ज्यादा लैंग्वेजेस आती थी। उनकी एकाग्रता का महान पाठ लोग जानते ही है। उन्हें एक बार में पढ़ी हुई चीजें याद हो जाती थी। उन्हें चीजें पेज और नोटेशन के सब चीजों के साथ उन्हें याद रहता था। असलियत में हमारे इन कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हम लोगों ने इंग्लिश को इतना ज्यादा बना दिया है, इंग्लिश एक लैंग्वेज नहीं है बल्कि इंसान की एक पर्सनालिटी बन चुकी है। यदि एक इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश सॉन्ग सुनता है, दिस इज अ वेरी गुड इंटेलेक्चुअल पर्सन। आज हमारी सोच इतनी छोटी कर दी है। बस अपने इंटेलेक्चुअल पर्सन इंग्लिश से नहीं बनता, बल्कि अपने नॉलेज, ब्रेन, पर्सनालिटी, कैरेक्टर्स, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स के साथ बनता है वो इंसान। असलियत में हम इंग्लिश को मैंने बहुत सारे कल्चर्स में देखा है, हम इतने वेस्टर्न कल्चर को इतना अच्छा मानने लगे हैं, इतना चीजें सोचने लगे हैं, और अपने बच्चों को भी इंग्लिश में बातें करते हैं। चलिए ठीक है, आप बच्चों को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं तो दैट्स गुड, बट उससे एक लैंग्वेज की तरह देखा जाए, ना कि एक समाज में एक अलग ऊंचाई पे पहुंचाता है। ये नहीं, लैंग्वेजेस आप कुछ भी सिखा सकते हैं अपने बच्चों को, जापानीज, इंग्लिश, फ्रेंच, इंग्लिश, उन्हें इस तरह माइंड ट्रीटमेंट किया जाए कि वो अच्छे से सीख सके। अपने बच्चों को, बच्चे वही सीखते हैं
जो उनके दिमाग में डल जाती है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरी सोसाइटीज का सोच बहुत ही फर्क पड़ता है। मेरी सोसाइटीज क्या सोचती थी, मेरी सोसाइटीज मेरे बारे में क्या बोलती थी, क्योंकि आंख, नाक, कान, मुंह ये कहीं ना कहीं चीजों को सुनती है, ग्रास करती है और उस हिसाब से मन को तैयार करती है। एक मन जो 1000 इनफाइनाइट पावर का सोर्स होती है, उस मन को, जो मेरे मन को बचपन से ट्रेन किया गया है, उस मन को सोसाइटीज क्रिएट करती है। और हम लोगों ने सोसाइटीज में क्या एक होवर टाइप इंग्लिश को बना दिया है कि इंग्लिश बोलने वाले लोग इंटेलेक्चुअल्स होते हैं। असलियत में लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग, एक मराठी, हिंदी, बंगाली, जिससे 4 भाषाएं आती है, क्या वो एक इंग्लिश वाले कंपैरिजन नहीं कर सकते? यदि वो मराठी, हिंदी, बंगाली सीख सकता है तो इंग्लिश भी सीख सकता है। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, नॉट ए पर्सनालिटी, नॉट ए इंटेलेक्चुअल स्पीड। ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मैं तीसरी स्टोरी ला रहा हूँ। मैंने आपको 2 स्टोरी सुनाया। पहले जो था ड्रेस और पर्सनालिटी पे थी। दूसरी थी कि हम लोगों ने इंग्लिश सोसाइटीज में क्या एक एम रखा है, एक लैंग्वेज को इतना हवा बना दिया है कि सबसे ज्यादा यूएसए के बाद इंग्लिश हमारे देश में हमारी बोली जाती है। जापान में सिर्फ जापानीज। जब रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो चुकी थी तो उनकी वाइफ शारदा माँ, जिन्हें हमें माँ, वो रामकृष्ण परमहंस हमें हमेशा उन्हें काली माँ बोलते थे, काली माँ, दुर्गा माँ के से बुलाते थे। तो स्वामी विवेकानंद अमेरिका जाने से पहले शारदा माँ के पास प्रणाम करने के लिए गए। तो शारदा माँ ने बोला, कल सुबह तुम मुझे आना, फिर मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। स्वामी विवेकानंद कल सुबह उठकर वापस शारदा माँ के पास गए। माँ ने बोला, तुम्हें आशीर्वाद चाहिए, ठीक है, तुम पहले वो रखी हुई चाकू को वापस लेकर के आओ। शारदा माँ खाना बना रही थी, उन्हें चाकू की जरूरत थी, तो स्वामी विवेकानंद ने चाकू ला के दी। जब उनकी चाकू के चीजों को देखा स्वामी शारदा माँ ने उन्हें झट सा जवाब दे दिया। असलियत में लोग चाकू को इस साइड से पकड़ते हैं, इस साइड से पकड़ के लोगों को चाकू देते थे, पर स्वामी विवेकानंद ने चाकू को इस साइड पकड़ के शारदा माँ को दिया था। इसका मतलब क्या है? उनकी माइंड एक्टिविटीज चीजों को डिफरेंट तरह से सोचती थी। स्वामी विवेकानंद, जब उन्होंने शारदा माँ ने उन्हें चाकू देखा, उन्होंने बोला, तुम सारे दुनिया के दुख को अपने अंदर लेना चाहते हो, लोगों को खुशियां बांटना चाहते हो। ये सोच कितनी अच्छी है। असलियत में ये सब स्वामी विवेकानंद बोलते हैं अपने मन के हिसाब से। एक बार आप मन को शुद्ध और शार्प बना लेते हो ना, तो हर एक छोटी छोटी एक्टिविटीज में आपको उससे बताना नहीं पड़ता कि आप परफेक्ट करो। जैसे आपसे बचपन से बताया गया है कि मंदिर में जाने से पहले आपको चप्पल खोल के जानी चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आप सपने जब देखते हो, रात को सोते हो, तो क्या कभी वो मन या भगवान का अनादर करता है, या फिर वो चीजों को परफेक्ट करता है, इनपरफेक्ट करता है भगवान के साथ? क्यों नहीं करता है? क्योंकि बचपन से हमारे ट्रेन मिला है। यदि आप सोए भी रहो, जगते रहो, असलियत में हमारे बॉडी को मन और आत्मा चलाती है। असलियत में हमारा ज्यादा टाइम तो हमारा बॉडी को मन चलाती है। हमारा मन ही एक सबसे जड़िया होता है। यदि आप उसको शुद्ध और साफ कर लेते हो तो उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो हर समय हर चीजें परफेक्ट वे से करता है। वो रिएक्ट भी हर सिचुएशन पे आके परफेक्ट करता है। किसी किसी को लोगों को देखा वो बहुत शांत होते हैं, कुछ लोग बहुत चिड़चिड़ेपन हो जाते हैं क्योंकि उसने मन को ऐसा ट्रेन किया है। कुछ लोग दूसरों की बुराइयां सुनना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उसने मन को ऐसा ट्रेन किया है। कुछ साइंटिस्ट लोग अपने रिसर्च अपने मन के थ्रू करते हैं। वो काम करे ना करे, किताब रखे ना रखे, पर वो उनकी मन जो है एक किताब की तरह है। किसी चीजें सोचती है और कंटिन्यू सोचती जाती है। ये मन एक अच्छी चीज है। स्वामी विवेकानंद हमेशा बोलते थे कि लोग ये बोलते हैं चोरी करना पाप है, चोरी मत करो, ये चीजें मत करो, पर ये नहीं बताता उससे बचना कैसे है। पूरी सोसाइटी इस चीज पे लगी हुई है, बचपन से 3 घंटे बैठ के पढ़ो, ये काम करो, वो काम करो, पर उसे करना कैसे है। तो असलियत में स्वामी विवेकानंद से बोलते थे हमें बचपन से माइंड को ट्रेन करना चाहिए। उससे अच्छी चीजें, यदि तुमने कुछ बुरी चीजें आप जब पेट में खाते हो तो साथ में कुछ अच्छी चीजें लिया करो। इसलिए हमेशा अपने मन को एक अच्छी चीजें, यदि वो बुरी चीजें सोच रहा है तो उससे रोककर एक अच्छी चीजें। लोग पहले सत्संग करते थे, आज वो मोटिवेशनल स्टोरी में चेंज हो गया है, मोटिवेशनल सोच में चेंज हो गया है। लोग पूजा पाठ सब चीजें ये करते हैं कि अपने मन को शुद्ध और शांत बन सके। आज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लोगों को मारने के लिए एक छुरी या चाकू की जरूरत नहीं होगी। मैं उसे अकेले रूम में बंद कर दूं ना, उसके अपने ही विचार, अपने गंदे विचार उसे मार देंगे, उसे डिप्रेशन स्टेट में लाएगी। असलियत में कारण उसका क्या था? उसने मन को ऐसा बना लिया है, वो नेगेटिव थॉट्स को ज्यादा सोचने लगे ना कि पॉजिटिव थॉट्स को। वो मन को ऐसा बना लिया है। असलियत में भगवान बुद्ध बोलते थे जिसने अपने मन को जीत लिया है वो ब्रह्मांड को जीत लेगा। हमें पता है ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ये चीजें करनी चाहिए, फिर भी हम नहीं करते कि हमारे मन को, पूरे बॉडी को एक्वायर कर लिया और अपने मन को इतना बुरा बना लिया और ऐसा कर लिया है
तो जैसे ये और बुरी चीज़ों को हटाई जा सकती है, इसे ही हम संस्कार प्रमित बोलते हैं। आज के लिए ये 3 स्टोरी। थैंक यू और थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू।